अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो हमारे लिटरेचर स्टूडियोज़ के जो लेक्चर्स हम शुरू किए हुए हैं उसमें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉनरा ऑफ पोइट्री। पहले हमने जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जॉनरा कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स के होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और किस किस तरह से वो डिफाइन होते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि जॉनरा ऑफ पोइट्री क्या है। ठीक है, जॉनरा ऑफ पोइट्री, इसमें पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री, की पोइट्री की कौन कौन सी खसूसियात हैं जो उसको मतलब पोइट्रिक बनाती हैं। फिर है कि हम इसके अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ पोइट्री, के पोइट्री की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोइट्री क्या है। Poetry is a form of literary expression that uses rhythmic and often metrical language, vivid imagery, and sometimes rhyme to evoke emotions, tell stories, or convey ideas. It is distinguished by its economy of words, use of figurative language, and creative structure often organized into lines and stanzas. Poetry can explore a vast range of themes from personal experiences to universal concepts and serves as a means of artistic expression and communication. ठीक हो गया। इसमें वो हमें ये बता रहा है कि पोइट्री जो होती है ना वो एक ऐसा लिटरेरी एक्सप्रेशन होता है कि जिसके अंदर हम रिदमिक और मैट्रिकल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गया रिदमिक और मैट्रिकल। पहले हम समझ लेते हैं कि रिदमिक होता क्या है। रिदमिक होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी टेक्स्ट का एक फ्लो के साथ चलना, ठीक है, एक फ्लो के साथ, अप्स एंड डाउन्स के साथ जो है वो एक फ्लो होता है ना, उसके अंदर चलना रिदमिक कहलाता है। फिर है कि ओपन मैट्रिकल लैंग्वेज, कि मैट्रिकल लैंग्वेज हो कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक ख़ास किस्म के मीटर का इस्तेमाल किया जाए, ख़ास किस्म की जो है वो ऐसी शक्लों का इस्तेमाल किया जाए जो कि पोइट्री के अंदर यूज़ होती हैं। जैसे कि आगे वो डिस्कस करता है कि विविड इमेजरी हो, समटाइम्स राइम हो टू इवोक इमोशंस। ठीक है, विविड इमेजरी मतलब कि ऐसी तस्वीरों का, ऐसे ख्यालात का, ऐसी इमेजेस का इस्तेमाल किया जाए पोइट्री के अंदर कि वो हमें जो है वो पोइट्री की एसेंस की तरफ लेकर जाए। फिर है समटाइम्स राइम टू इवोक इमोशंस, कि हमारे अंदर एक ऐसे इमोशंस को पैदा करती है कि जो मतलब उसको पढ़ने के बाद हमें फील होता है कि हाँ भाई इसके अंदर जो है वो यह बड़े मज़े की चीज़ है, मतलब ना हम उसको पढ़ के कुछ फील करते हैं, कुछ इमोशंस हमारे अंदर इवोक होते हैं। और ये में टेल स्टोरीज और कन्वे आइडियाज़। कुछ पोइट्री इस तरह की होती हैं जो कि सिर्फ रोमांटिक होती हैं, कुछ नरेटिव होती हैं, वो हम आगे उनकी टाइप्स में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो हमारी तरफ हमें भेजती हैं, हमें बताती हैं। कुछ जो है वो हमें स्टोरीज बताती हैं, कुछ हमें मेजर आइडियाज़ के बारे में बता देती हैं। ठीक है, इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। अब वही बात कि ये अपने ना वर्ड्स की इकोनॉमी से डिस्टिंग्विश करती है, कि मतलब जो पोइट्री जिसके अंदर जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो डिफाइन करेगी कि किस तरह की पोइट्री है। जैसे वर्ड्स वैसी पोइट्री। ठीक है, यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, कि फिगरेटिव लैंग्वेज होगी, फिगर्स का इस्तेमाल होगा, नंबर्स का इस्तेमाल होगा, क्रिएटिव स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि अगला बंदा देख के सोचेगा भी हाँ भाई इसने बड़ा क्रिएटिव जो है वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू लाइंस एंड स्टैंजाज, जो कि लाइंस और स्टैंजाज की शक्ल में होता है। स्टैंजा होता है कि 4 या 5 लाइनों की जो एक ग्रुप होता है ना, एक पैराग्राफ होता है, उसे हम स्टैंजा बोलते हैं। फिर ये हमें वास्ट रेंज ऑफ थीम्स बताती है कि जो हमारे थीम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के मतलब थीम्स हमें ये एक्सप्लोर करवाती है। ज़िंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी हो सकती है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन के बारे में भी हमें ये मतलब उसका समझाती है। ठीक है, ओवरऑल अगर हमें डिस्कस करना हो ना कि पोइट्री क्या है, तो पोइट्री ये है कि एक ऐसा लिटरेरी एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए इंसान अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को और अपने आइडियाज़ को दूसरे बंदे तक कन्वे करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन ये बनेगी। ठीक है, उसके बाद ये होगी हमारे पास पोइट्री। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है इमोशनली एवोकेटिव, कि पोइट्री जो होती है वो इमोशनली एवोकेटिव होती है। वही जो हमने उसकी डेफिनेशन में देखा कि पोइट्री इवोक करती है इमोशंस को, तो ये वही वाली बात है कि इमोशनली एवोकेटिव होती है। पोइट्री ऑफन कैप्चर्स डीप इमोशंस, लव, सैडनेस, जॉय, एंगर एंड मेक्स रीडर्स फील देम टू। इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन हार्ट्स। वही बात है, ये कितनी प्यारी लाइन्स उन्होंने लिखी है यहाँ पे कि ये एक दो दिलों के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है, जो कि जॉय पैदा कर सकती है, प्लेयर पैदा कर सकती है, लव, सैडनेस, एंगर, इन जैसे इमोशंस को जो है वो पोइट्री कैप्चर करती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पोइट्री की इमेजरी। पोइट्स पेंट पिक्चर्स विद वर्ड्स हेल्पिंग अस सी एंड फील सीन्स, मोमेंट्स और इमोशंस विविडली इन आवर माइंड्स।
पोएट्स जो है वो इमेजरी का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इमेजरी होता है कि हमारे जो 5 सेंसेस होती है ना, ह्यूमन की 5 सेंसेस, पेंटा सेंसेस जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके, वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो है वो पोएट हमें फील करवाते हैं कि हम सीन्स को अपनी आंखों से देख रहे हैं और मोमेंट्स को अपने दिल से हम उनको महसूस कर रहे हैं, अपने माइंड से हम उनको परसीव कर रहे हैं। ये हमारे पास इमेजरी हो गई, ठीक है। फिर है रिदम। पोइट्री हैज अ म्यूजिकल क्वालिटी इवन इफ इट डज नॉट राइम। जो पोइट्री है ना, ये गाना तो नहीं होती, मतलब एक सॉन्ग होता है ना, हम उसके अंदर राइम स्कीम महसूस करते हैं, मतलब एक फन महसूस करते हैं, लेकिन ये म्यूजिकल क्वालिटी रखती है, लेकिन ये सॉन्ग नहीं होता, राइम नहीं होता, ठीक है। द फ्लो ऑफ वर्ड्स, पॉजेज एंड बीट्स क्रिएट अ रिदम दैट मेक्स इट कैप्टिवेटिंग। इसमें जो वर्ड्स का, पॉजेज का और बीट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब चीज़ें मिलकर जो है वो इसके रिदम को जो है वो कैप्टिवेटिंग बनाती है, इंसान के अंदर इंटरेस्ट लेता है। और जिसका दिल नहीं भी है ना पोइट्री सुनने का, वो फिर भी इसके जो इस खास किस्म के जो मेजरमेंट्स हैं ना, म्यूजिकल क्वालिटीज़ हैं, उनको देख के वो चाहता है कि हाँ भी मैं भी पोइट्री सुनूँ। फिर है फिगरेटिव लैंग्वेज। मेटाफर्स, सिमिलीज and personification are a poet's tool to show us new ways of understanding familiar things. वही बात है कि वो अपनी पोएट्री को लिखने के लिए पोएट जो जो टूल का इस्तेमाल करेगा, उन सब टूल्स के अंदर मतलब पर्सोनिफिकेशन हो सकती है, सिमिली का इस्तेमाल हो सकता है, मेटाफर का इस्तेमाल हो सकता है। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके, इन सब फिगर ऑफ स्पीचेस को इस्तेमाल करके वो पोएट्री को अंडरस्टैंडेबल बनाता है हमारे लिए मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक हो गया। फिर है कंसाइनेंस। कंसाइनेंस होता है कि पोएट से अ लॉट विद वेरी फ्यू वर्ड्स, कि पोएट बहुत छोटे से अल्फाज के साथ बहुत ही बड़ी बात करते हैं। मतलब बात छोटी है लेकिन उसका जो आइडिया है, उसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बड़ा है। एवरी लाइन, एवरी वर्ड फील्स केयरफुली चूजन टू कैरी मीनिंग। हर लाइन, हर लफ्ज जो है वो एक इस तरह से चूज किया जाता है कि वो बहुत ही बड़ा मीनिंग जो है वो अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, ये हमारे पास होगी कंसाइनेंस। फिर है आगे हमारे पास स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। Poetry can be free-flowing or follow a strict structure like sonnets or haikus. The way it's laid out on the pages is part of the art. वो ये बात कि जिस तरह उसको पेश किया जाएगा ना, वो पोइट्री की एसेंस होगी कि पोइट्री को इस तरह से पेश करना है कि स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर हो, एक ऐसा फ्री फ्लोइंग स्ट्रक्चर हो कि पोइट्री हमें जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है। फिर है साउंड डिवाइसेस। एलिमेंट्स लाइक राइम, अलिटरेशन एंड एजोनेस गिव पोइट्री अ यूनिक साउंड, मेकिंग इट एंजॉयबल टू रीड और हेयर अलाउड। जो साउंड डिवाइसेस है ना, एक ऐसी डिवाइसेस जो कि साउंड क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि राइम होगी, अलिटरेशन होगी, एसोनेंस होगी। इनको जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो अगला सुनने वाला है वो उसको एंजॉय कर सके। फिर है सब्जेक्टिविटी। पोइट्री इज डीपली पर्सनल, ऑफन रिफ्लेक्टिंग द पोएट्स थॉट्स, फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स। इट फील्स लाइक अ ग्लिम्प्स इनटू देयर सोल। देखो कितनी अच्छी बात की। सब्जेक्टिविटी होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को, अपने पर्सनल आइडियाज़ को, पर्सनल फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करना। तो पोइट्री तो होती ही जो है वो पूरी की पूरी सब्जेक्टिव है। पोइट अपनी बातें लिखता है, मतलब अपने पर्सनल आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को उसके अंदर एक्सप्रेस करता है और हम तक पहुंचाता है। ठीक है। एंड वाली लाइन कितनी प्यारी है कि इट फील्स लाइक अ ग्लिम्प्स इनटू देयर सोल, कि पोएट की जो अंदर सोल के अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो हम अपनी सोल की सूरत हाल के बारे में एक ग्लिम्प्स हम तक पहुंचाता है अपनी पोइट्री की सूरत में। ठीक है। फिर है सिंबलिज्म। पोएट्स यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट बिगर आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, एडिंग लेयर्स ऑफ मीनिंग दैट मेक यू थिंक डीपर। ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करेगा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा जो कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को बिगर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और लेयर्स ऑफ मीनिंग जो है वो हमें डीप थिंक करने पे मजबूर करेंगे। फिर है यूनिवर्सलिटी। इवन दो पोइट्री कैन बी पर्सनल, इट ऑफन टचेज ऑन थीम्स दैट एवरीवन कैन रिलेट टू, लाइक लव, नेचर, लाइफ और डेथ। यूनिवर्सल मतलब हर कोई इसको समझ सकता है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को समझ पाएगा। पोइट्री हर कोई समझ सकता है, लेकिन ऐसा इंसान जिसको पता हो कि पोइट्री है क्या, वो उसको अच्छी तरीके से समझ पाएगा, उसके थीम्स को एंजॉय कर पाएगा। और उसके थीम्स जो है ना वो हर किसी के साथ रिलेट करते हैं, जैसे कि लव होगी, नेचर होगी, लाइफ होगी, डेथ होगी। इन सब थीम्स के साथ जो वो पोइट्री रिलेट करती है। ठीक हो गया। हमने डिस्कस की पोइट्री क्या होती है, पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम डिस्कस करेंगे पोइट्री की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।